तो आज हम सब स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक CHA चैप्टर 3 का एक टॉपिक जिसका नाम है बहुल आवेशीकरण विद्युत विभव। बहुल आवेशीकरण विद्युत विभव। बहुल आवेशों के कारण विद्युत विभव। इंग्लिश में बोले तो क्या बोल सकते हैं? विद्युत विभव का इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। जैसे आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में देखने को मिला होगा, हमने एक आवेश के कारण विद्युत विभव बताया। वैसे अगर आवेश दुगुना हो गया तो इसके कारण हम कैसे बताएं? यानी इनडायरेक्टली इसको हम लोग बोल सकते हैं आवेशों के निकाय के कारण क्या विद्युत विभव की गणना कर रहे हैं। उसका एक सेकंड नाम क्या आता है? बहुल आवेशों के कारण विद्युत विभव। यानी हम कहने की यही बात बोल रहे हैं कि ये सिस्टम हुआ, ये हुआ ना, यहाँ है Q1, यहाँ है Q2, इन दोनों के कारण इस बिंदु पर पूछ देगा, इस बिंदु पर पूछ देगा, इस बिंदु पर विद्युत विभव क्या है। आप लोगों को मालूम है एक आवेश होता है तो इस r दूरी पर क्या, अगर बिंदु P है तो P बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा? K होगा, Q होगा और दूरी का दूरी होगा, यही होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई Q1 आवेश है, इसे R1 दूरी पर एक बिंदु है Q नहीं मान लेते हैं S बिंदु पर VS, यानी S बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा? K होगा, Q1 होगा और नीचे R1 होगा। यानी एक आवेश के कारण आप लोगों ने तो विद्युत विभव ज्ञात करना सीख लिया है। अब आज जो सीख रहे हैं उसका क्या नाम है? बहुल आवेशों के कारण विद्युत विभव। तो आइए बारी बारी से देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले जो नियम बोल रहे हैं, जो इसका परिभाषा बोल रहे हैं, उसको ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। मान लेते हैं नियम को समझाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक एग्जांपल समझा रहे हैं। मान लेते हैं आप लोग इस बिंदु पर क्या, P बिंदु पर बहुल आवेशों के कारण क्या निकालना चाहते हैं? विद्युत विभव। तो बहुल आवेश मानना पड़ेगा, यहाँ होगा Q1, यहाँ होगा ऊपर साइड Q2, बगल में होगा Q3, नीचे साइड क्या होगा? Q4। यानी इस कारण हमको चाहिए P बिंदु पर विद्युत विभव, इसके कारण भी चाहिए P बिंदु पर विद्युत विभव, इसके कारण हमको क्या चाहिए? P बिंदु पर विद्युत विभव, इसके कारण भी क्या चाहिए? P बिंदु पर विद्युत विभव। यानी 4 गो विद्युत विभव आएगा। तो बोला जाएगा ना कितना हुआ। जैसे मान लीजिए पापा 5 रुपया दिए, मामा 5 रुपया दिए, वैसे मम्मी 5 रुपया दी, तो टोटल मिलाकर कितना हुआ? वैसे ही Q1 यहाँ विद्युत विभव लगाएगा, वैसे ही Q2 यहाँ विद्युत विभव लगाएगा, वैसे ही Q3 भी यहाँ विद्युत विभव लगाएगा, Q4 भी। तो टोटल मिलाकर कितना हुआ, उसी चीज को ज्ञात करने की विधि को बोलेंगे बहुल आवेशों के कारण विद्युत विभव। क्लियर बात हम जो बोले समझ गए होंगे। जैसे आप लोग ये मान सकते हैं कि एग्जाम्पल क्या दिए थे? 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया, 3 आदमी अगर देगा तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा? 15 रुपया। वैसे ही यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ P बिंदु पर, यानी बहुल आवेशों के कारण विद्युत विभव को हम लोग डिफिनीशन बोल रहे हैं। किसी बिंदु पर क्या परिणामी विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव हो गया। किसी बिंदु यानी P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव प्रत्येक है ना, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, यानी प्रत्येक आवेश के कारण, यानी किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव प्रत्येक आवेश के कारण विद्युत विभव के बीजगणितीय योग, के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहाँ बाद में ये समझाएंगे इस कथन का मतलब क्या होता है। अभी कथन का हम बोल रहे हैं। अगर कोई बोलेगा बहुल आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, यानी परिणामी विद्युत विभव क्या होगा? प्रत्येक आवेश के कारण आप क्या निकाल लीजिए? विद्युत विभव निकाल लीजिए। उसके बाद उसका क्या कर दीजिएगा? बीजगणितीय योग कर दीजिएगा। वही जो आएगा वही किसके बराबर होगा? परिणामी विद्युत विभव के बराबर होगा। तो आइए यहाँ चित्र बना लीजिएगा। यहाँ चित्र एग्जाम्पल नंबर 1 बना लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में एक बिंदु, सेंटर में बिंदु क्या मान लीजिएगा? P, बगल में आवेश को क्या मान लीजिएगा? Q1, उसके बाद Q2। यहाँ बोल लीजिएगा यहाँ से दूरी R1 है, यहाँ से दूरी R2, यहाँ से दूरी R3 और यहाँ से दूरी R4 है। और अगर मान लीजिए यहाँ हेड बना दीजिएगा सबका। क्लियर? तो ये चित्र बना लीजिए और डेफिनेशन लिख लीजिए। आइए इसको क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं कि इसमें आता क्या क्या है कि बहुल आवेशों के कारण का
आप लोगों को एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, आप इसका एप्लीकेशन यानी यूज कहाँ का है बेटा। चलिए यहां से भी देख लेते हैं कि हम लोग अगर इसका P बिंदु पर आपको क्या चाहिए, परिणामी विद्युत विभव, तो क्या लिखेंगे, P बिंदु पर परिणामी विभव, यानी इसका नाम वी नेट भी बोल सकते हैं या VP भी बोल सकते हैं। P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव क्या निकाल लीजिए, Q1 के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव निकाल लीजिए, फिर किसके कारण निकाल लीजिए, Q2 के कारण निकाल लीजिए, और फिर किसके कारण निकाल लीजिए, Q3 के कारण निकाल दीजिए, फिर किसके कारण निकाल लीजिए, Q4 के कारण निकाल दीजिए, और सबको जोड़ दीजिए, जो आता है उसी का बोलेंगे P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव बोलेंगे। अब यहाँ V नेट निकालने आ गया, अब V1 तो निकालने आता है, यानी एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, K होता है, जो आवेश का परिणाम होता है वो होता है, और उन बिंदु और उसके बीच की दूरी होती है, यानी R1 है यहाँ, फिर यहाँ K होता है, और आवेश का नाम क्या है Q2, दूरी कितना है R2, फिर यहाँ भी K है, दूरी आवेश क्या है Q3 और दूरी R3 है, फिर यहाँ K है, Q4 है, और यहाँ R4, ये रूप हुआ, यही क्या होगा P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव। यहां से देखा जाए तो कॉमन क्या निकल कर आ जाएगा, K तो कॉमन निकल कर आ जाएगा, क्या बचेगा Q बचेगा, Q1 बचेगा, तो उस प्लस के लिए हम सिग्मा का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें, सिग्मा का। यहाँ कौन कौन बचा है, अंदर Q बचा है और R बचा है, Q1 से स्टार्ट हो रहा, R1 से स्टार्ट हो रहा, यानी I कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से कहां तक जा रहा है, 4 तक, और यहाँ लिख लीजिए I क्या, I एक वेरिएबल टर्म मान लीजिए कि I बदल रहा है, कहां से 1 से कहां तक जा रहा है, 4 तक, यानी चारों के लिए एक रूप लिख दिए। क्लियर हुआ। तो हम लोग यहाँ अगर कभी भी आप लोगों को किसी बिंदु पर क्या निकालना, परिणामी किसके कारण, बहुल आवेश के कारण, तो सबके कारण पर्टिकुलर रूप से आप क्या निकाल लीजिए, विद्युत विभव निकाल दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, जो आता है वही क्या कहलाएगा, उस बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो बात बता रहे हैं वो समझ में आ चुका होगा। ना समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए अब 2-3 क्वेश्चन के माध्यम से इसको और अच्छे ढंग से समझते हैं। लोग नोट कर लीजिए। चलिए इस चीज को मिटा नहीं रहे, ऊपर रहेगा तो और अच्छा समझ में आएगा। एक वर्ग के 3 कोने पर, क्वेश्चन बोल रहे हैं एक वर्ग के 3 कोने पर प्लस 2 कूलम के समान परिणाम के आवेश स्थित है। अभी इजी अपने से क्वेश्चन बना रहे, आवेश स्थित है, आप लोगों को बनाने में मजा आएगा। स्थित है तथा वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितना है, मान लेते हैं 6 मीटर है, 6 मीटर है। तो चौथे कोने पर विद्युत विभव निकालिए। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, उसके बाद आप निकालिएगा। विद्युत विभव ज्ञात करें। ठीक है। अब आइए यहाँ एक क्वेश्चन दिए, नोट कर लीजिएगा। पहले एक वर्ग के 3 कोने पर 2 कूलम के समान परिणाम के आवेश स्थित है तथा वर्ग की भुजा कितनी है, 6 मीटर है। तो चौथे कोने पर आपको क्या बताना, विद्युत विभव बताना है। चलिए अब यहाँ आया ना, 3 आवेश है, यानी 3 कोने पर 2 कूलम के आवेश रखे, और चौथा कोना पर विद्युत विभव, उन तीनों के कारण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ का चित्र बनेगा, तो वर्ग बनेगा, और मान लेते हैं इस कोने को हम ए बोल रहे हैं, इस कोने को बी बोल रहे, इस कोने को सी बोल रहे, और इस कोने को डी बोल रहे। अब आप लोग की मर्जी, कहीं 3 कोने पर क्या रख दीजिए, 2 कूलम का आवेश रख दीजिए। तो चलिए ए पर रख देते हैं 2 कूलम, यहाँ भी 2 कूलम, यानी 3 कोने पर 2 कूलम रख दीजिए। यानी डी बिंदु पर हमको डी बिंदु ना बचा, तो डी बिंदु पर क्या, यानी चौथा कोना इसी को कहेंगे। डी बिंदु पर आपको क्या ज्ञात करना, विद्युत विभव। आपकी मर्जी, किसी 3 कोने पर आप 2 कूलम के आवेश रख सकते हैं। अब यहां से लेकर यहां तक, यानी भुजा कितनी दी गई है, 6 मीटर दी गई है। अब आपको डी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो आइए क्या करते हैं, हल करते हैं। हल दूसरे मार्कर के कलर से करते हैं। चलिए तो आप सबसे पहले यहां डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, डी बिंदु पर
क्या, परिणामी विद्युत विभव। कैसे निकलेगा इसका नाम, आप लोग वी नेट बोल सकते हैं या वीडी बोल सकते हैं, चलिए वी नेट ही बोल देते हैं। इक्वल टू क्या होगा, पहले आवेश के कारण विद्युत विभव, फिर दूसरे आवेश के कारण विद्युत विभव, फिर तीसरे, यहाँ तीन ही आवेश है तो तीनों के कारण विद्युत विभव निकाल लेंगे। ठीक है, अब वी नेट, अब पहले आवेश के कारण देखते हैं डी बिंदु पर विद्युत विभव। किसी को पहला, इसको अगर पहला बोलिएगा तो इसको दूसरा, इसको तीसरा, किसी को पहला दूसरा बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा, के आएगा, Q1 आएगा। Q1 का मान कितना दिया है, 2 दिया, और दूरी कितनी दी है, 6 दिया है। ठीक है, फिर प्लस के का मान भी पुट कर सकते हैं। के का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9, और यहाँ बगल में 2, और नीचे साइड जो दूरी होगा कितना होगा, 6, बीच में प्लस 9 गुणे 10 की पावर 9, और इसको बोलिएगा Q2, तो दूरी ये ना होगा हम लोग का, तो पाइथागोरस परिमेय से निकालिएगा तो कितना आएगा, 6√2 आएगा। देखिए कैसे, ये 6 है, ये 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 36 प्लस 36 यानी 72 हो जाएगा। तो 72 को निकालिएगा तो 36 गुणे 2 लिखना पड़ेगा ना, तो 6 तो निकल जाएगा, यानी 72 में होगा। तो क्या 6 गुणे 6 गुणे क्या लिखना पड़ेगा, 2, तो 6√2 आ जाएगा। आप लोग याद भी किए होंगे कि क्या वर्ग, वर्ग का विकर्ण कितना होता है, उसकी भुजा का भुजा इंटू √2 होता है। तो यहाँ लिख लिए, दूरी कितना, आगे आवेश, आवेश 2 कूलम, दूरी कितना है, 6√2 है, फिर प्लस ये चाहिए हम लोग को, तो यहाँ 9 गुणे 10 के पावर 9, आवेश का मान 2, और दूरी फिर से 6 दिया है। अब आइए, अब तो सॉल्व करना है, तो सबसे सब में कॉमन क्या दिख रहा है, सब में कॉमन आप लोगों को देखो, बोर्ड छोटा है इसलिए सॉल्व थोड़ा छलांग मार मार के कर रहे हैं, ना समझ में तो बोलिएगा सर बोर्ड बड़ा ही ले लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। 9 गुणे 10 के पावर 9, चाहे मिटा मिटा कर करेंगे आप लोगों को। और क्या कॉमन है, सब में से 6 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन ले ले। अब देखो क्या बचा है, यहाँ 2 बचा, यहाँ भी 2 बचा, और नीचे √2 बचा। ठीक है, उसके बाद अब 2 भी कॉमन है सब में से, तो 2 भी कॉमन, तो इंटू 2, यहाँ क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, यहाँ 1√2 बचेगा, यहाँ भी 1 बच जाएगा। अब देखो 3 बार से काटिएगा, और यहाँ 3 कट जाएगा, तो यहाँ से हम लोगों का आंसर आ जाएगा वी नेट इक्वल टू। इसके बाद यहाँ सॉल्व कर रहे हैं क्या, 3 गुणे 10 के पावर 9, अब अंदर को सॉल्व कीजिए तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब उसके बाद बट्टा का जोड़ है, तो √2 नीचे, √2 नीचे, यहाँ 2 और 2 प्लस 1 हो जाएगा। यही आप लोगों का क्या है, आंसर है। यही क्या है, यानी डी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव कितना है, 3 गुणे 10 के पावर 9 इंटू 2 1 3 हो जाएगा, 2 1, एक बार सॉल्व करके देख लेते कहीं गलती नहीं ना है। √2, हाँ यहाँ एक एक कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ 2, तो 2√2 प्लस 1 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर होगा। देख लीजिएगा एक बार सॉल्व करके, यहाँ एक एक कितना 2, और यहाँ बट्टा का जोड़ किए तो एलसीएम कितना लिए, √2 लिए, तो √2 में यहाँ 2 है तो गुना करेंगे ना, 2√2 प्लस ऊपर साइड 1 है तो 1 लिख दिए। ठीक है, देखिएगा यही आएगा, इतना वोल्ट आंसर, यानी डी बिंदु पर क्या विद्युत विभव इतना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्या बहुल आवेशों के कारण विद्युत विभव निकालने आ चुका होगा। यहाँ इसका 3 एप्लीकेशन है, विद्युत द्विध्रुव नाम सुने होंगे, चैप्टर नंबर 1 में विद्युत द्विध्रुव के कारण आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला होगा, उसमें कितना आवेश होता है, 2। अब आप लोगों को इसमें भी निकालना होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, यानी 2 आवेशों के कारण देखेंगे क्या विद्युत विभव।